माय डियर स्टूडेंट, आई एम मिस्टर रौनक। तो आप लोग कैसे हैं? तो आप लोग ठीक ही होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई में लगे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और साथ ही साथ आप लोग 2025 एग्जाम की तैयारी आप लोग बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे आप लोग को 12th हिंदी चैप्टर 9 का VVI टॉप 20 टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे इस वीडियो में आप लोग को। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो देखिए यहाँ चैप्टर का नाम है जन जन का चेहरा एक। जन जन का चेहरा एक जितने सारे VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना उसको हम यहाँ पे कंप्लीट करवाने वाले हैं। जो संभावना है कि 2025 एग्जाम में आप लोग से ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछ सकता है। तो चलिए हम बिना देर के वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। एक्टिव क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम आप लोग को लेखक का परिचय बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पे गजानन माधव मुक्ति इनके लेखक हैं, ठीक है। तो देखिए गजानन माधव मुक्ति के बारे में आप लोग को बताएंगे, पूरा आप लोग ध्यान से देखिए, आप लोग को सब समझ में आ जाएगा और साथ ही याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे गजानन माधव मुक्ति का जन्म 13 नवंबर 1917 को हुआ था। 13 नवंबर 1917 को जन्म हुआ था, ठीक है। किनका भाई? तो गजानन माधव मुक्ति का कब हुआ था? तो 13 नवंबर 1917 को जन्म हो गया था, ठीक है। अगर निधन के बारे में बात करें तो 11 सितंबर 1964 को इनका निधन हो गया। अगर जन्म स्थान की बात करें तो जन्म कहाँ हुआ था? तो श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में यानी कि MP में हुआ था। कहाँ हुआ था? MP में, याद कीजिएगा आप लोग, ठीक है। अगर माता पिता के नाम के बारे में बात करें तो माता का नाम था पार्वती देवी एवं पिता का नाम था माधव राज मुक्ति बोध। क्या नाम था? पिता का नाम माधव राज मुक्ति बोध। क्या नाम था? माधव राज मुक्ति बोध नाम था। और माता का नाम था पार्वती बाई नाम था। क्या नाम था? पार्वती देवी, पार्वती बाई नाम था, ठीक है। आप लोग याद कीजिएगा। अगर शिक्षा के बारे में बात करें तो उज्जैन, विदिशा, अमझरा, सरदारपुर आदि स्थानों पर प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और 1930 में उज्जैन के माधव कॉलेज में से ग्वालियर बोर्ड की मिडिल परीक्षा में असफल यानी कि फेल हो गए यहाँ पे। और पुनः 1931 में सफलता प्राप्त की। 1930 में तो फेल आ गए लेकिन 1931 में ये सफलता प्राप्त किए यानी कि पास हो गए, ठीक है। कब? कौन? तो 10th की परीक्षा, ठीक है। आगे देखिए 1935 में माधव कॉलेज से इंटरमीडिएट की। वो इंटरमीडिएट कब की भाई? तो 1935 में, याद कीजिएगा आप लोग। और 1937 में इंदौर के होलकर कॉलेज से BA में असफल यानी कि यहाँ भी फेल हो गए। कब भाई? तो 1937 में। कौन कॉलेज से? इंदौर के होलकर कॉलेज से BA में असफल हो गए और फिर दिए परीक्षा भाई 1938 में दिए और सफलता प्राप्त की यानी कि यहाँ भी पास हो गए, ठीक है। यानी कि दो बार, एक बार 10th में फेल हो गए और एक बार BA में फेल हो गए। तो इनका जो फिर एक एक साल के बाद इन्होंने गैप किया और एक एक साल के बाद इन्होंने पास किया, ठीक है। आगे देखिए 1953 में नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में MA किया। हिंदी ऑनर से इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से MA किया, ठीक है। अगर इनके वृत्ति के बारे में बात करें तो 20 वर्ष की छोटी उम्र में बड़नगर मिडिल स्कूल से मास्टरी आरंभ किया और तत्पश्चात सुजालपुर, उज्जैन, कोलकाता, इंदौर, मुंबई, बंगलौर, बनारस, जबलपुर आदि स्थानों पर भिन्न भिन्न नौकरियां मास्टरी से वायुसेना पत्रकारिता से पार्टी तक किया और 1948 में नागपुर आया और नागपुर के प्रकाशन तथा सूचना विभाग में पत्रकार के रूप में अक्टूबर 1948 से सितंबर 1965 तक रहे और फिर नागपुर में ही काम करते रहे, ठीक है। तो आगे देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और है। नागपुर से ही रेडियो के हिंदी प्रादेशिक सूचना विभाग में अक्टूबर 1954 से अक्टूबर 1956 तक रहे और 1956 में ही नागपुर से निकलने वाले पत्र नया खून का संपादन 1958 में ही नया खून से मुक्त हो गए और अंततः 1958 से दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव से प्राध्यापक भी बन गए, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम आप लोग को बताएंगे अभिरुचि इनकी कौन कौन थी। तो अध्ययन अध्यापन लेखन पत्रकारिता राजनीति की नियमित अनियमित व्यवस्था के बीच कार्य किया, ठीक है। अभिरुचि इनको है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे अगर कृतियां के बारे में बात करें तो तार सप्तक के एक कवि चांद का मुंह टेढ़ा है और भूरी भूरी खाक धूल कविता संग्रह है कांट का
सपना, विभाग, विपात्र, सतह से उठता आदमी, कथा, साहित्य, कामा यानी एवं एक पुनर्विचार से नई कविता का आत्मसंघर्ष और नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र जिनका नया संस्करण अब कुछ परिवर्तित रूप है। आखिर में रचना क्यों? तो रचना से प्रकाशित, नाम से प्रकाशित, समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्य की डायरी, आलोचना किए भी, ठीक है। और तथा भारत में एक इतिहास, संस्कृति, इतिहास, मुक्तिबोध रचना वाली 6 खंडों में नेमिजित के जैन के संपादन के राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हो गए। तो आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया हो गया। अब हम आप लोग को बताएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा ध्यान से और आप लोग को सब समझ में आ जाएगा। और संभावना है कि 2025 एग्जाम में आप लोग से ये क्वेश्चन पूछ सकता है। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक न किए हैं तो प्लीज अब वीडियो को फटाक से लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताते हैं आप लोग को, बताते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो आप लोग देखिएगा ध्यान से और आप लोग बताइएगा कि इसमें से कितना आप लोग को सही हुआ और कितना गलत हुआ। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले है जन जन का चेहरा एक, इनके लेखक गजानन माधव मुक्ति। तो इनके बारे में हम लोग को बता दिए हैं, लेखक परिचय आप लोग को बता दिए। हम आप लोग को बताएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये है कि जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के रचयिता कौन है, जो 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसीलिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा वीवीआई है, ठीक है। और ये साइंस एंड कॉमर्स में पूछा गया था 2019 में। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के रचयिता कौन है। तो देखिए यहाँ पे एक का राइट आंसर हो जाएगा गजानन माधव मुक्ति हो जाएगा, गजानन माधव मुक्ति हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कवि गजानन माधव मुक्ति का जन्म कब हुआ था। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 13 नवंबर 1917 को, 13 नवंबर 1917 को इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 2 का बी राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग याद कीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कवि गजानन माधव मुक्ति का निधन कब हुआ था। कवि गजानन माधव मुक्ति का निधन कब हुआ था। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 11 सितंबर 1964 को, 11 सितंबर 1964 को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कवि गजानन माधव मुक्ति का जन्म कहाँ हुआ था, जो 2021 में क्वेश्चन ये पूछा गया है साइंस एंड कॉमर्स में, ठीक है। तो ये ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए कवि गजानन माधव मुक्ति का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए 4 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में। कहाँ? तो श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में, ये एमपी में हुआ था, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में ध्यान से कवि मुक्तिबोध के माता पिता का क्या नाम था। तो हम आप लोग को बताए थे लेखक परिचय में। तो देखिए यहाँ पे कवि मुक्तिबोध के माता पिता का नाम क्या हो जाएगा। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा पार्वती बाई एवं माधवराज मुक्तिबोध। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा और साथ ही याद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए मुक्तिबोध के कविता संग्रह का नाम बताएं। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सब, यानी कि तार सप्तक भी है, चांद का मुंह टेढ़ा है और भूरी भूरी खाक धूल भी है। तो ये तीनों है, इसीलिए डी का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में खुद के कथा साहित्य का नाम लिखे। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। काट का सपना ये भी है, बी पात्र ये भी है, सतह से उठता आदमी, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग याद कीजिएगा, ठीक है। तो मुक्तिबोध के कथा साहित्य का नाम लिखे, आप लोग बता दीजिएगा काठ का सपना, विपात्र और सतह से उठता आदमी। तो 7 का डी राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में किस कविता से उद्धृत है आशामयी लाल लाल किरणों से अंधकार चिरता सा मित्र का स्वर्ग एक जनजन का एक मित्र है। तो देखिए 8 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए हो जाएगा जनजन का एक चेहरा, ए राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा और साथ ही याद भी हो रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे आप लोग मुक्तिबोध का जीवन मूल्य और रचना मूल्य कैसा है, मुक्तिबोध का जीवन मूल्य और रचना कैसा
कैसा है, तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एक है, कैसा है तो एक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए किसने लिखा है एशिया के यूरोप के अमेरिका के भिन्न भिन्न वास स्थान भौगोलिक ऐतिहासिक बंधनों के बावजूद सभी और हिंदुस्तान सभी और हिंदुस्तान। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, गजानन माधव मुक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गजानन माधव मुक्ति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए ध्यान से आप लोग, क्वेश्चन नंबर 11 में ये है कि चांद का मुंह टेढ़ा है कविता संग्रह किसने लिखा है, और ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, गजानन माधव मुक्ति हो जाएगा, गजानन माधव मुक्ति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए मुक्ति बोध की आलोचना पुस्तकों के नाम लिखे, मुक्ति बोध की आलोचना पुस्तकों के नाम लिखे। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। यानी कि कामा यानी एक पुनर्विचार नई कविता का आत्मसंघर्ष है, और बी में है एक नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र आखिर रचना क्यों, और सी में है समीक्षा की समस्याएं एक साहित्य की डायरी। तो देखिए इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए बी और सी सभी है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 में भाई क्या है, तो 13 नंबर क्वेश्चन में ये है कि किस कविता में ये पंक्तियां आई है, एशिया के यूरोप के अमेरिका के भिन्न भिन्न वास स्थान भौगोलिक ऐतिहासिक बंधनों के बावजूद सभी और हिंदुस्तान सभी और हिंदुस्तान। तो देखिए यहाँ पे 13 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को, यहाँ पे 13 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को, 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जन जन का चेहरा एक, जन जन का चेहरा एक। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में यह है हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्ति का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ, हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्ति का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ। तो देखिए 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, छायावादी, छायावादी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में ध्यान से आप लोग, गजानन माधव मुक्ति ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किए। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, पटना विश्वविद्यालय से, पटना विश्वविद्यालय से। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, तो 15 का ए राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे डी राइट आंसर नहीं होगा, ए राइट आंसर नागपुर विश्वविद्यालय से। क्या हो जाएगा, नागपुर विश्वविद्यालय से। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में, 16 नंबर क्वेश्चन में यह है कि नील नदी, अमेजन, सिमोरी, मिसौरी लिखा हुआ है यहाँ पे, सॉरी थोड़ा सा, मिसौरी में वेदना से गाती हुई बहती बहाती हुई जिंदगी की धारा एक, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है, जो 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, साइंस एंड कॉमर्स में पूछा गया क्वेश्चन। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान से देखिए आप लोग, सी हो जाएगा, जन जन का चेहरा एक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में, गजानन माधव मुक्ति अपने रचनात्मक जीवन में किन दो प्रधान वैश्विक विचारधाराओं के सरसंग में आए हैं। तो 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, साइंस एंड कॉमर्स में पूछा गया है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा, अस्तित्ववाद एवं मार्क्सवाद, अस्तित्ववाद एवं मार्क्सवाद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में, किन्होंने देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, किन्होंने लंबी कविताएं ही लिखी है। तो 2022 में क्वेश्चन पूछा गया साइंस एंड कॉमर्स में। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा, गजानन माधव मुक्ति, गजानन माधव मुक्ति हो जाएगा, यानी कि 18 का ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है, मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है, 2023 में क्वेश्चन पूछा गया साइंस एंड कॉमर्स में। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गजानन माधव मुक्ति हो जाएगा, गजानन माधव मुक्ति हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में और 21 लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, दानव दुराता एक मानव की आत्मा है, यह पंक्ति की शीर्षक कविता की है, जो 2023 में क्वेश्चन पूछा गया साइंस एंड कॉमर्स में। तो देखिए यहाँ पे 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जन जन का चेहरा एक में। देखिए साम्यवादी किससे लड़ रहा है, जो 2023 में क्वेश्चन पूछा गया साइंस एंड कॉमर्स में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूंजीवादी से, पूंजीवादी से। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, जो 2025 एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला था। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।